बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Hopeless Medicos. Today's topic is preparation of crude drug for commercial market. नंबर फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन में कलेक्शन करते हैं क्रूड ड्रग की, देन हम ड्राइंग करते हैं क्रूड ड्रग की और ड्राइंग में ही हम क्यूरिंग भी करते हैं। नंबर थर्ड पे हम गार्बलिंग करते हैं। नंबर फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। हम कैसे कलेक्शन करते हैं? किसी भी क्रूड ड्रग की कलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि ड्रग का प्लांट का राइट सीज़न हो और राइट एज ऑफ प्लांट में उसकी कलेक्शन की जाए। आप कलेक्शन तब प्रेफर करते हैं जब किसी भी क्रूड ड्रग में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हों। क्रूड ड्रग जो है शुड बी कलेक्टेड इन ह्यूमिड सीज़न। आप इसको ह्यूमिड सीज़न में कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि ड्यू ड्रॉप्स ना हो। आपके पास जो ड्रग है वो इन्फेक्टेड ना हो और किसी भी इंसेक्ट से उनको खाया ना हो, उनको इन्फेक्ट ना किया हो। हम कलेक्शन मेडिसिनल प्लांट की किस तरह से कर सकते हैं? हम मेडिसिनल प्लांट्स की कलेक्शन कर सकते हैं फ्रॉम वाइल्ड सोर्स बाय लोकल नेटिव्स। वाइल्ड सोर्स में आपको ड्रॉबैक जो मिलता है वो ये है कि ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके लिए आपको लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें एक और ड्रॉबैक ये आता है कि जब हम कलेक्शन कर रहे होते हैं तो ये भी हो सकता है कि कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स जो हैं वो इसमें साथ ही कलेक्ट हो जाए क्रूड ड्रग के, जो ड्रग को कंटेमिनेट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को लो कर सकते हैं। हम कलेक्शन मेडिसिनल प्लांट्स की इस तरह से भी कर सकते हैं कि कल्टीवेटेड सोर्स को यूज़ करें, लेकिन इसके लिए हमें स्किल और ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। इसमें आप जो पिकिंग है वो हैंड से भी कर सकते हैं और मशीनरी को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास इसका बेनिफिट ये है कि इसमें लेस चांसेस होते हैं कि कंटेमिनेशन हो ड्रग की, कि एक्सीडेंटल इनकॉर्पोरेशन या इग्नोरेंस की वजह से आपके ड्रग में अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी कलेक्ट हो जाए। इसमें आपको ये ड्रॉबैक नहीं मिलता, चांसेस बहुत लेस होते हैं। अब आपके पास जनरल रूल क्या है कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग के, मतलब आप लीव्स में, फ्लावर्स में किस तरह से क्रूड ड्रग को कलेक्ट करते हैं। अगर हम लीव्स क्रूड ड्रग की बात करें तो इनको कलेक्ट करना चाहिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिव होता है। ये आपके पास अबाउट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग में आप इसको कलेक्ट करते हैं। जब फ्लावर्स जो हैं वो ओपन होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम फ्रूट्स और सीड्स के मैच्योर होने से पहले जब फ्लावर्स ओपन होते हैं तब इनकी कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्लावर क्रूड ड्रग। फ्लावर क्रूड ड्रग को हम टाइम ऑफ पोलिनेशन स्टार्ट होने से पहले जो है उनके कलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट क्रूड ड्रग। फ्रूट क्रूड ड्रग को कलेक्ट करते हैं हम बिफोर और आफ्टर राइपनिंग पीरियड। आपके पास जब फ्रूट फुली ग्रोन हो चुका होता है लेकिन अनराइप होता है तब इसकी कलेक्शन की जाती है, जैसे पपेन फ्रॉम पपाया। क्रूड ड्रग्स को हम कलेक्ट करते हैं राइपनिंग के बाद भी। कुछ क्रूड ड्रग्स को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, जैसे आपके पास कोरिएंडर है और फेनल है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं बार क्रूड ड्रग्स। बार क्रूड ड्रग की बात करें तो इनकी कलेक्शन की जाती है स्प्रिंग सीज़न में, जब आपके पास वेजिटेटिव सीज़न के शुरू होने से पहले स्प्रिंग सीज़न में इसकी कलेक्शन की जाती है। आप कलेक्शन करते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ डैम्प वेदर, क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है सेपरेशन ऑफ बार्क फ्रॉम द वुड। रूट्स और अंडरग्राउंड पार्ट्स की कलेक्शन किस तरह से की जाती है? इनके कलेक्शन के लिए जो राइट सीज़न है वो ऑटम सीज़न होता है, जब आपके पास वेजिटेटिव प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो चुका होता है। अगर रूट्स जो है वो फ्लैशी होंगे तो ये आपके पास क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे ड्राइंग के बाद, और आप या स्पॉन्जी हो जाते हैं ड्राइंग के बाद, अगर इनको कलेक्ट कर लिया जाए ग्रोइंग सीज़न में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सीड क्रूड ड्रग्स। सीड क्रूड ड्रग को हम उनकी कलेक्शन करते हैं जब सीड जो है वो फुली मैच्योर हो जाए या राइपेंड हो जाए। आपके पास अगर पॉसिबल है तो फ्रूट्स के ओपन होने से पहले आप इनकी कलेक्शन कर लेते हैं।
अनऑर्गेनाइज प्लांट पार्ट्स की बात करें तो अनऑर्गेनाइज प्लांट पार्ट्स की कलेक्शन की जाती है ड्राई वेदर में। इसके लिए आपको केयर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है ताकि आपके हाई क्वालिटी ड्रग को ऑब्टेन कर सकें। इसमें आप ये ध्यान रखना पड़ता है कि वेजिटेटिव डेब्रिस जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है ड्राइंग का। ड्राइंग क्रूड ड्रग की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम क्रूड ड्रग को ड्राई करते हैं। क्यों ड्राई करते हैं? इसलिए ड्राई करते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो है वो कॉज कर सकता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, और आपके पास अगर तो मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो सकती है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपको उसमें इमीडिएट ड्राई करना पड़ता है, उनको कलेक्शन के फ़ौरन बाद उनको ड्राई करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये होता है कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो लूज़ कर देते हैं अपनी एफिकेसी को। अगर एग्जांपल की बात करें तो डिजिटेलिस है जो क्या कंटेन करता है कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स। अगर इसको हम इमीडिएट ड्राई नहीं करते तो इसमें क्या होता है, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो रेडिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं मॉइस्चर से। हमारे पास मेथड क्या है ड्राइंग के? हम मेथड की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट मेथड आता है नेचुरल ड्राइंग। ये ड्राइंग कैसे होती है क्रूड ड्रग की? या तो आप सन में करते हैं या शेड में करते हैं। नेचुरल प्रोसेस में आपके पास कोई मशीनरी यूज़ नहीं होती। ये इकोनॉमिकल चीपर है, आपको कोई ज़्यादा आपका कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। इसमें कोई स्किल्ड प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन हम इसको विंटर सीजन में नहीं कर सकते या ह्यूमिड और रेनी एनवायरनमेंट है तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते। टेम्परेचर और एयर फ्लो जो है इसको भी कंट्रोल या मॉनिटर नहीं किया जा सकता नेचुरल ड्राइंग में, ये इसके ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग में हम क्या यूज़ करते हैं? हम ट्रे ड्रायर्स यूज़ करते हैं, स्प्रे ड्रायर्स यूज़ करते हैं और वैक्यूम ड्रायर्स यूज़ करते हैं। आपके पास ये स्मॉल स्केल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको मशीनरी चाहिए और स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। ये इकोनॉमिकल तो नहीं है, लेकिन थर्मोलेबाइल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ऐसा हो सकता है इसमें कि वो लूज़ कर दें अपनी एक्टिविटी को। ये रैपिड प्रोसेस है और टाइम सेविंग प्रोसेस है। अब आप ड्राइंग क्रूड ड्रग की किस तरह से करते हैं, लीव्स की, फ्लावर्स की, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। ड्राइंग ऑफ लीव्स की बात करें तो आपके पास जो लीव्स हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अब हम इनको इसके लिए ज़रूरी है कि इसको हीट किया जाए 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इस टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय ना हो। अगर हम रैपिड ड्राइंग करें तो रैपिड ड्राइंग में जो लीव्स हैं वो रिटेन कर लेते हैं अपना कलर, और जो एरोमेटिक ड्रग्स हैं वो अपनी अरोमा को। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड ड्रग्स की ड्राइंग जो कंटेन करती हैं वोलेटाइल ऑयल्स। इसमें आप क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं या इनको ड्राई करते हैं मैकेनिकल ड्रायर्स में, और टेम्परेचर जो है वो लो रखते हैं ताकि आप जो है लो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो लूज़ ना हो, उनका लॉस ना हो, उसको बचा सके। उसके लिए हम टेम्परेचर जो है वो लो रखते हैं और टेम्परेचर को एक्सीड नहीं होने देते 35 डिग्री सेल्सियस से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ड्राइंग ऑफ रूट्स एंड अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स। इसकी बात करें तो आपके पास इसमें जो टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम 30 to 65 डिग्री सेल्सियस है। आप ये यूज़ लार्ज और फ्लैशी रूट्स के लिए ये रेंज यूज़ करते हैं। यूजुअली आप क्या करते हैं, जो आपके रूट और अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उनके स्लाइसेस कर लेते हैं, स्मॉल पीसेस में उनको कट कर लेते हैं। ये ड्राइंग को फैसिलिटेट करने के लिए, सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस को अचीव करने के लिए। इसको सन ड्राई भी किया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है इसके लिए आपको 1 या 1 to 2 वीक्स चाहिए होते हैं। अगर हम अब ड्राइंग ऑफ वीक्स बाग की बात करें तो इसमें आपके पास जो टेम्परेचर रेंज है वो 30 to 65 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आपके पास क्या होता है, ये नेचुरली ड्राई हो जाती हैं शेड में या सन में, लेकिन डिपेंड करता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कलॉइड्स है वो सिनकोना बार्क में प्रेजेंट होते हैं,
डिकम्पोज हो जाते हैं मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग को प्रेफर करते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग इसलिए प्रेफर करते हैं, एक तो ये टाइम सेविंग है, दूसरा ये रैपिड प्रोसेस है। अगर तो हम इसके लिए अल्कलॉइड्स के लिए यूज़ करेंगे, सिंकोना बार के लिए हम सन ड्राई करेंगे, तो इसमें ये होगा कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हम उसको वो लॉस हो जाएगा और आपको ड्रग जो है वो इम्प्योर मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। इसमें आप क्या करते हैं, हम कलेक्शन से पहले इसको ड्राई कर लेते हैं। अगर तो ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होती तो हम इसको आर्टिफिशियली ड्राई करते हैं या नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ड्राई किया जाता है। ड्राइंग ऑफ फ्लावर्स। ड्राइंग ऑफ फ्लावर्स कैसे, फ्लावर्स में मोस्टली वो कंटेन करते हैं वोलेटाइल ऑयल्स और एक्टिव प्रिंसिपल या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं इसमें। सो इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है फॉर द ड्राइंग ऑफ फ्लोरल ड्रग्स के लिए। ड्राइंग जो है वो मैकेनिकल ड्रायर से भी की जाती है। इसमें टेम्परेचर जो है वो लो रखा जाता है। लो इसलिए रखा जाता है क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट हैं, क्या जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो थर्मोलेबाइल हैं, इसलिए टेम्परेचर लो रखा जाता है। रेंज क्या है 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये फेयरली रैपिड ड्राइंग हम करते हैं ताकि जो फ्लावर्स हैं वो अपने कलर को रिटेन कर सकें। आर्टिफिशियल ड्राइंग में केयर चाहिए होती है क्योंकि जब आउटर लेयर ड्राई हो जाती है तो वो क्रस्ट बना देती है और फिर वो ये भी हो सकता है कि वो स्टॉप कर दे फर्दर ड्राइंग को और आपकी ड्रग जो है वो फुली ड्राई हो ही ना सके। इसके लिए आपको जो है ना इसलिए केयर करनी पड़ती है कि ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो सारी लेयर्स जो हैं वो ड्राई हों। क्यूरिंग प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं और स्वेटिंग भी कहा जाता है। पहले ये होता था कि जब हम ड्राइंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है एंजाइम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप इसके लिए अल्टरनेटिव प्रोसेस यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्यूरिंग, फर्मेंटेशन या स्वेटिंग। अब क्रूड ड्रग जो है इसमें क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को हम प्लेस करते हैं 45 to 60 डिग्री सेल्सियस पे ताकि एंजाइम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं और स्वेटिंग भी कहते हैं। दो तरह से हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम क्यूरिंग ऑफ टी की एग्जांपल ले रहे हैं। हम 2 टाइप्स ऑफ टीज़ होती हैं, ग्रीन टी होती है और एक ब्लैक टी होती है। ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी को हम प्रिपेयर करते हैं चाइना में या जापान में और इसमें आपके पास रैपिडली ड्राइंग आपने करनी होती है। जब आप लीव्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको रैपिडली उनको ड्राई करना पड़ता है कॉपर पैन्स में, ठीक है। और इसमें हम माइल्ड आर्टिफिशियल हीट भी यूज़ करते हैं। इसके बाद जब लीव्स जो है वो ड्राई हो जाती हैं तो उनको रोल किया जाता है बिटवीन पाम्स ऑफ योर हैंड और इसके बाद इनको स्टोर कर दिया जाता है एयर टाइट कंटेनर्स में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लैक टी की। ब्लैक टी को हम प्रिपेयर करते हैं श्रीलंका में और इंडिया में। इसमें भी रैपिडली ड्राई किया जाता है लीव्स को। क्यूड हम रैपिडली ड्राई करते हैं और इसमें हम ये क्यूरिंग प्रोसेस ही करते हैं। अगर हम रैपिडली ड्राई नहीं करेंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हम जब लीव्स को रैपिडली ड्राई करते हैं तो आर्टिफिशियल हीट यूज़ करते हैं। इसमें क्यूरिंग की जाती है टी लीव्स की ताकि वो अटेन कर लें कैरेक्टरिस्टिक ओडोर और आपके पास इसके बाद वो ड्राई हो जाए और आप कलर ऑफ टी जो है वो इसमें क्या होता है, या तो ब्लैकिश ग्रीन होगा या फुली ब्लैक इन कलर होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लैक टी। नेक्स्ट हमारे पास है गार्बलिंग। गार्बलिंग क्या है, जब हम रिमूवल करते हैं अनडिज़ायरेबल मटेरियल की जो हमने कलेक्ट किया होते हैं प्लांट पार्ट्स, उनमें से हमने जो प्लांट पार्ट्स नहीं चाहिए उनको रिमूव कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं गार्बलिंग। अगर तो ड्रग प्रॉपरली गार्बलिंग उसकी नहीं की जाती ड्रग की, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्रग की जो क्वालिटी है और जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। गार्बलिंग की एग्जांपल की बात करें तो रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द रूट्स एंड अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स एंड रिमूवल ऑफ द पेटियोल्स फ्रॉम द लीव्स।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पैकेजिंग और स्टोरेज। पैकेजिंग और स्टोरेज की बात करें तो ये आपके पास क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन का स्टेप नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इसी में ही लिखते हैं, इसी में ही कंसिडर करते हैं। हम क्रूड ड्रग की जब पैकेजिंग करते हैं तो वो डिपेंड करती है प्लांट पार्ट पे और उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है। कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको चाहिए होती हैं पैकेजिंग के दौरान? अगर तो क्रूड ड्रग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ करते हैं विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर फिक्स्ड और वोलेटाइल ऑयल्स हैं तो जैसे आप रोज़ ऑयल है तो उसके लिए भी हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ करते हैं, और जब उसका लेबल है तो आप लेबल में भी मेंशन करते हैं कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज्ड, इस तरह से हम उसको मेंशन करते हैं। जैसे रोज़ ऑयल है तो रोज़ ऑयल के लिए हम लेड फ्लास्क को यूज़ करते हैं। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. If you have any question or suggestion then comment below. Thank you so much. Allah Hafiz.